नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। हस्त नक्षत्र रात्रि 9:53 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्ध योग है। रात्रि में 9:53 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज कल की जयंती है और आज से ही प्रिय दर्शकों, राशिफल में एक नई श्रृंखला मैं आपके सम्मुख प्रारंभ करने जा रहा हूं। यह श्रृंखला उपाय से संबंधित है। जन्म कुंडली में बहुत से ऐसे दुर्योग हैं जिसके बारे में मैंने अपने कार्यक्रमों में लगातार उसकी चर्चा की, उसके बारे में बताया। बहुत से उपायों के बारे में भी मैंने बताया। लेकिन ये अगर कुंडली में ये दुर्योग हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि पंडित जी के पास जाया जाए और वो उसकी शांति करा दें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुद से उसका कोई उपाय कर लें, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये दुर्योग शांत हो जाएं? तो जवाब है हां, बिल्कुल हैं। ऐसे कई शास्त्रीय उपाय हैं जिन्हें किया जाए तो इन दुर्योगों से बचा जा सकता है। तो दुर्योगों के नाम तो आप जानते ही हैं, एक एक दुर्योग की चर्चा होगी और साथ ही साथ उन उपायों की। और उस क्रम में सबसे पहली चर्चा तो जाहिर सी बात है जन्म कुंडली के उस दुर्योग से ही प्रारंभ होनी चाहिए जिससे सर्वाधिक कष्टप्रद दुर्योग के रूप में देखा गया है। दुर्योग है केमद्रुम योग। आज इसकी चर्चा भी होगी, इसके सूक्ष्म पहलुओं पर भी चर्चा होगी। किन भावों में यह योग बेहद खराब फल देने लगता है और साथ ही साथ उपाय की भी। तो किन परिस्थितियों में यह दुर्योग जिनकी कुंडली में है उनके लिए बेहद खतरनाक हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, ये लगभग आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं। लेकिन जो उपाय है वो आपके लिए परम उपयोगी है। तो मैं बता दूं कि ये चर्चा केवल आज नहीं, 1 माह तक मैं चलाने की सोच रहा हूं। यानी प्रतिदिन एक दुर्योग और उसका उपाय, ये राशिफल में लगातार चलेगा। अब जिनको इसकी आवश्यकता है वो जरूर इसका लाभ उठाएंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और आने वाले दिनों में भी बड़ा ही दिव्य होगा, आपके लिए परम उपयोगी होगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में और राहु कुंभ में है, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में बुध और शनि इस समय वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं।
अब देखा जाए तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार, और सौम्य ग्रह अर्थात स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चार अगस्त दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है, दीक्षा ग्रहण करना है, लाल वस्त्र धारण करना है या मूंगा धारण करना है, मूंगा रत्न धारण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्णमर्दन और धान्य स्थापन का मुहूर्त है, नौकरी आरंभ करने का मुहूर्त है, वृक्षारोपण का मुहूर्त है, और साथ ही साथ मुहूर्त है शल्य कर्म का, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है। प्रिय दर्शकों, वाटिका आरंभ करने का भी मुहूर्त और वाहन खरीदने का है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी कार्य दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:26 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इसमें वृक्षारोपण का जो मुहूर्त है, हमें चाहिए, हम सबों को चाहिए कि वृक्षारोपण के इस मुहूर्त के दिन कोई ना कोई एक पौधा अपने हाथों अवश्य लगाएं, क्योंकि याद रखें कि हमारे लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अब ये बहुत आवश्यक होता जा रहा है कि मानव जीवन से भी कहीं ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो इन पौधों की, वृक्षों की आवश्यकता है। अगर ये होंगे तभी हम हो सकेंगे। तो इस मुहूर्त का अवश्य आप लाभ उठाइए। और अगर आप धनु लग्न और राशि के हैं तो आजमा करके देखिए कि कर्क, वृश्चिक और मीन वाले कभी आपसे अच्छा संबंध नहीं रख सकेंगे। और मकर के आप हैं तो आप संदेह बहुत करते होंगे। आप जानते हैं इस बारे में कि कौन सी राशि आपकी मित्र है, कौन सी राशि आपकी शत्रु है, कौन सा रत्न आपके लिए आजीवन लाभप्रद होने वाला है, कौन सा रंग, कौन सा अंक, ये सब बहुत लाभप्रद विषय, बहुत जानकारी वाला विषय। कौन से माह की कौन सी तारीखें आपके लिए श्रेष्ठ है, बेहद अद्भुत विषय है, बेहद ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी भी। और ये वो विषय है जिसे सबको देखना चाहिए। अगर नहीं देखा तो अवश्य देखिए इस लिंक को क्लिक करके। और हाँ, अगर आप इस राशिफल को मोबाइल पर देख रहे हैं तो जो लिंक अभी आया, आप अगर इस पर क्लिक भी करेंगे तो कोई नया पेज नहीं खुलेगा और ना कोई वीडियो चलेगा। नीचे आपको देखना होगा, स्क्रॉल में वीडियो का लिंक आपको दिखेगा, दिखाई पड़ने लगेगा, ये वीडियो आ जाएगा, फिर इसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। और चलिए चलते हैं अब आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, किमद्रुम योग, इस योग की चर्चा मैं जानता हूं कि ज्योतिष के क्षेत्र में एक मामूली प्रवेश रखा व्यक्ति भी, जो थोड़े बहुत भी कार्यक्रम किसी का देखता हो, तो वो किमद्रुम योग के बारे में जानता है। चंद्रमा से बनता है यह योग, और आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में यह योग बनता कैसे है। यह योग बनता है चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो जन्म कुंडली में, यानी चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों, इनके दोनों तरफ कोई ग्रह, और उसमें भी राहु, केतु, सूर्य। फिर से सुनिए कि चंद्रमा के दोनों तरफ या तो कोई ग्रह न हो, अगर राहु हैं
यानी चंद्रमा जिस भाव में है उससे एक भाव आगे राहु हैं तो भी ये केमद्रुम योग कहलाएगा। चंद्रमा बैठे उनके एक तरफ केतु बैठा है तो भी ये केमद्रुम कहलाएगा, और सूर्य है तब भी ये केमद्रुम योग कहलाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित इसी दुर्योग को सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि इसको कई जगह दरिद्र योग की भी संज्ञा दी गई है। आइए मैं कुछ और बातें आपको बता दूं। प्रिय दर्शकों, यह दुर्योग यदि लग्न में लगा हुआ हो तो लग्न वो भाव है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालता है, और लग्न में अगर यह दुर्योग लग जाए तो व्यक्ति इतना अस्थिर हो जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता लाना उसके लिए कठिन हो जाए। वैसे तो यह दुर्योग हर भाव में बुरा प्रभाव देता है, लेकिन वहां जहां इसका होना बेहद खराब है वह है पहले तो लग्न, दूसरा भाव है द्वितीय भाव, धन भाव। यदि केमद्रुम योग आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में लग जाए तो अर्थ के मामले में, धन के मामले में ऐसा जातक अस्थिर हो जाता है। पारिवारिक सुखों के मामले में कह सकते हैं कि बेहद गरीब, उसको परिवार का सुख नहीं मिलता। व्यक्ति के वाणी में कई बार या तो दोष हो या वाणी का सही उपयोग न कर पाए। चतुर्थ भाव में होना, ये तीसरा मैं बता रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वैसे तो किसी भाव में ये दुर्योग काम करेगा, लेकिन कुछ विशेष ऐसे भाव हैं जहां पर अगर ये दुर्योग लगा है तो बेहद कष्टदायी है। चौथा भाव, ये व्यक्ति को आजीवन गृहस्थ सुख, स्थायी निवास और माता का सुख, गृह सुख, मित्र सुख का अभाव खटकाता ही रहता है। जातक को मानसिक तनाव, अस्थिरता बनी ही रहती है। कुंडली के पंचम भाव में यदि यह योग बन जाए तो संतान संबंधी समस्याएं देता है। व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित, प्रेम से संबंधित सृजनात्मकता की जो क्षमता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। सप्तम भाव में यदि यह योग हो तो वैवाहिक जीवन अशांत कर देता है। जीवन साथी से मनमुटाव, अलगाव की स्थिति बनती है। वहीं कुंडली के नवम में अगर यह स्थिति बनी हुई हो, यानी केमद्रुम योग की, तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ही नहीं देता। उसके धर्म के क्षेत्र में जो कृत्य किए जा रहे हो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति निरंतर असफलता का सामना करता है। और वहीं दशम में यदि एक केमद्रुम योग बन जाए तो समझ रहे हैं करियर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा में लगातार गिरावटें आने लगती हैं। जातक का हर प्रयास असफल होने लगता है। अब इसके अलावा बचा कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, 12वां भाव, जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह दुर्योग यहां भी लगा है तो यहां भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगा। प्रिय दर्शकों, एक तो हो गया जन्म कुंडली में केमद्रुम योग का होना। किस तरह से बनता है मैं बताया, आप जानते हैं। अगर जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ हो और ऐसे केमद्रुम योग पर कहीं से शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लीजिए लग्न में केमद्रुम है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तीसरी दृष्टि पड़ जाए, 10वीं दृष्टि पड़ जाए, यह बेहद भयावह है। राहु की दृष्टि पड़ जाए, यह बेहद भयावह है। ऐसी स्थिति में जातक के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मकता का जैसे एक दरवाजा खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है। पूरा जीवन नकारात्मकताओं के बीच गुजरता है। कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब बारी आती है उस उपाय की जिसे मैं आज से आपको बताने जा रहा हूं, और ऐसे जितने भी दुर्योग हैं उसकी चर्चा भी करूंगा और उपाय भी आपको बताऊंगा। यह उपाय प्रभावशाली है और आप इसे अवश्य करिए। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, यह राशिफल का वीडियो है, यह याद रखिएगा। और राशिफल हर दिन बनने के चलते यह वीडियो कहीं ना कहीं लगभग 2-2.5 हजार के वीडियो की संख्या में कहीं गुम हो जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। बाद में आप मुझसे भी मांगे तो मेरे लिए भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है तो अगर आपको इस वीडियो की आवश्यकता, इस विषय की आवश्यकता है तो सेव कर लीजिए, या कहीं ना कहीं इस विषय को आप सुरक्षित कर लीजिए, ताकि कल आप इस विषय को अगर सुनना चाहें, दोबारा समझना चाहें, तो आप ये ना मैसेज करें ऑफिस में कि आपने वो वीडियो बनाया था, उसका वीडियो का लिंक ढूंढ के दीजिए, और वो बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। उपाय सुनिए। आपको एक शंख पुष्पी का पौधा लाना है। पता करिए, बहुत बड़ा विषय नहीं है। शंख पुष्पी आम बारिश के दिनों में खूब मिल जाता है। शंख पुष्पी के पौधे को घर में उत्तर दिशा में लगाना है। अगर बच्चे की कुंडली में है तो अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि 80 नहीं तो कम से कम 70 तो कह ही सकते हैं, 70% कुंडलियों में केमद्रुम योग मिल जाता है। हां, यहां एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं जो बताना भूल गया, कि अगर केमद्रुम योग है
और गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि, अब यहां एक तर्क रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि गुरु, बुध, शुक्र, इन तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो केमद्रुम भंग हो जाता है। गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल दें तो केमद्रुम भंग हो जाता है। ऊपर से चंद्रमा यदि पूर्णिमा इत्यादि के आसपास के हैं या पूर्णिमा के ही हैं और तब उन पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भी केमद्रुम भंग हो जाता है। लेकिन एक शर्त और है कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम से ग्रसित है और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते अगर मैं ये मान लूं कि केमद्रुम का प्रभाव कम हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, भंग नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कम हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी की कुंडली में तीनों के तीनों ग्रह चंद्रमा को देख दें, केवल गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो क्या हुआ भाई, केमद्रुम का प्रभाव कम हो गया। और मान लीजिए उसी अवस्था में कहीं राहु की या शनि की दृष्टि पड़ रही है तब, तो केमद्रुम भंग मान्य नहीं होगा, फिर वो जातक के लिए परेशानी का विषय बना रहेगा। हां, अगर इन तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा पूर्णिमा इत्यादि के हैं, तो निसंदेह केमद्रुम भंग हो सकता है। उपाय, सोमवार के दिन पहले से ही आप चाहें तो ला करके शंख पुष्पी रख लें या उस दिन ले आएं। शंख पुष्पी के पौधे को घर के उत्तर दिशा में लगाएं। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और साथ ही साथ एक सफेद छोटा सा टुकड़ा का कपड़ा का लेना है, उस कपड़े में एक 5 मुखी, ध्यान रखिएगा 2 मुखी के चक्कर में नहीं पड़ेगा जो चंद्रमा के लिए कहा जाता है, मैं कह रहा हूं 5 मुखी रुद्राक्ष उस सफेद कपड़े में लपेटकर उस पौधे की जड़ में दबा दीजिएगा। यानी ये कैसे करना है, जब आप पौधा लगा रहे होंगे तो मिट्टी गीली होगी तभी तो पौधा लगेगा, उसी के अंदर इस रुद्राक्ष को दबा देना है। और नियमित सोमवार के सोमवार विशेषकर शाम के समय में चंद्रमा का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है और जल अर्पित करना है उस शंख पुष्पी की जड़ में, जिसके जड़ में ही एक 5 मुखी रुद्राक्ष दबा हुआ है। और प्रिय दर्शकों, विशेष करके जब पूर्णिमा तिथि आए तो पूर्णिमा के दिन सायंकाल विशेष रूप से उस शंख पुष्पी की जड़ में दूध, कच्चा दूध आजकल जो भी पाउच वाला मिल रहा है, कच्चा तो नहीं होता लेकिन जो है वही है, उसमें थोड़ा जल मिलाकर उस शंख पुष्पी की जड़ में आपको अर्पित करना है। यह प्रयोग आपको चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखाएगा अपना, आपके मन को स्थिर करेगा, मानसिक शांति देगा और मैं कह सकता हूं कि केमद्रुम योग का जो दुष्प्रभाव है उसको बेहद प्रभावी तरीके से कम कर देगा। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करिए। और हां, अब ऐसे ही जितने दुर्योग हैं उनके लिए सरल कुछ ऐसे उपाय मैं आपको लेकर के आने वाला हूं 1 महीने तक। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज आपको स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाना है और हो सके तो भोजन में उड़द का सेवन या पापड़ इत्यादि में उड़द का पापड़ है तो उसका सेवन कर लीजिएगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से मदद मांगना चाहते हैं तो मदद आपको मिल जाएगी। जो रास्ते अभी तक आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आपके लिए बंद हो गया है, खुल नहीं रहा, आपको कहीं मार्ग नहीं दिख रहा, तो मार्ग खुलेगा, मार्ग दिखेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी, आपके जीवन में अच्छे बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसे बदलाव जो आपके इच्छा के अनुरूप हो। बड़ा खर्च करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। बहुत अधिक तनाव मत लीजिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा भी मत। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, मुलाकात करनी है, कोई प्लान इत्यादि बनाना है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, कर सकते हैं, आप सफल होंगे। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से छठे में है तो थोड़ी परेशानी भी होगी, मानसिक अशांति होगी। दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन ठीक है, बस मन पढ़ाई में लगाइएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पूर्व में कोई परीक्षा दे रखी है, उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियों से बेहद सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज इत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा, सुगंधित इत्र,
और हो सके तो सुगंधित तेल का लगा लेकर के स्नान करना, यानी स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल शरीर में लगाया फिर स्नान किया, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। बुध भी आज आपका ठीक होगा और शुक्र भी ठीक होगा, ये दोनों प्रयोग आप कर लीजिएगा। इत्र स्नान के पश्चात नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन या कोई ऐसी शुभ सूचना संतान की ओर से भी, प्रेम संबंध की ओर से भी और कार्यक्षेत्र की ओर से भी, एक्टिव रहेंगे आज पूरी तरह से। और जो भी फैसला आप लेंगे, आप बस यूं समझ लिए कि आपका फैसला पूरी तरह से सही होगा। कोई जोखिम भरा कार्य अगर कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। वैसे जोखिम भरा कार्य करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न शुरू कर दीजिए, विशेष करके बैंक से फायदा आपको मिलेगा। और शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए। जो भी करिए बस एक और बात ध्यान में रखिए, बात को बहुत लंबा मत खींचिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, उससे आपको राहत मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। व्यापारी और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और लेन देन का कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर को अपने साथ रखें। और जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, पर इतना ध्यान रखना होगा कि जीवन साथी से अनबन, बहस, विवाद इत्यादि ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और आपको आपके सीनियर से मदद मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्यतः ठीक है। पेट का ख्याल बस रख लीजिएगा, खान पान नियंत्रित हो। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज भोजन का थोड़ा अंश निकाल करके गाय को अवश्य, जिसे गोग्रास कहते हैं, अवश्य निकाल करके अपने थाली में से दे दीजिएगा। दिन अच्छा होगा आपका। और दिन केवल अच्छा नहीं होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगभग आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आपकी दिनचर्या बेहद सहज और सरल होगी और साथ ही साथ किस्मत के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे। जो अवसर अब तक आपको नहीं मिल पा रहे थे वो अवसर मिल जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेन देन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम दिलाने वाली है। राजनीतिक एक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखें और कोई पुरानी शत्रुता, दुश्मनी थी तो उसमें उलझने से आपको बचना है, क्योंकि यहां पर दिक्कत हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, परंतु आलस्य आज मिथुन के जातकों पर बहुत ज्यादा रहने वाला है और मौसमी बीमारियां भी संभवतः थोड़ी परेशानी ला दें, यह कारण बन जाए आलस्य लाने का। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को अर्पित करिए। अपने मन की कामना को सोचते हुए बस यूं समझ लीजिए कि कामना शीघ्र पूर्ण होगी। आप चाहें तो उसे प्रसाद स्वरूप ले भी सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हो, खाते हो तो, सेवन करते हो तो। कोई पुराना कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो कार्य बनेगा, विशेषकर कोई सरकारी कार्य। धन वापसी के योग बन रहे हैं और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। परंतु एक बात आज ध्यान रखना है, आप जब किसी से बातचीत करें तो दूसरों की बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पुरुषार्थ में कमी ना हो, आलस्य से आज बचना है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और कुल मिलाकर के कई दिनों से चली आ रही निराशा के बादल आज छट जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी ना करें और घर का वातावरण ठीक हो, इसके लिए जो आपसे बन पाए वो करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत में कमी न लाइएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है वो अपना ध्यान अधिक रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश भी आप करें। वहीं सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज कुत्ते को गुड़ दीजिएगा। गुड़ कुत्ते को फायदा होगा क्या? तो भविष्य को लेकर के कोई चिंता है, विशेष करके आप नौकरी पेशा है और उच्च अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं तो आपका वो काम बनेगा। कोई ऐसा मित्र जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है लेकिन आपकी बात वो मान नहीं रहा, इस प्रयोग से उससे भी आज संबंध मधुर हो जाएंगे, वो आपकी बात मानेगा। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए दिन अच्छा है। बाकी कोई ऐसी परिस्थिति जिसको लेकर के आप जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, वो परेशानी आपकी दूर होगी। तो आज का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पैसा आपका दिया हुआ था और सामने वाला आज कल परसों लौटाएगा, उसका रास्ता बनेगा, उससे बातचीत बढ़ेगी।
किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वाहन चलाने के मामले में बहुत सावधानी बरतें और प्रेमी से अपने मन की बात कह दीजिए। सामने वाले के जवाब से आप सरप्राइज हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम देकर लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके गाय को गोग्रास के रूप में अवश्य खिला दीजिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी करियर मजबूत दिख रहा है आपका। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। धनागमन के योग हैं और कोई ऐसा दस्तावेज कहीं रख करके भूल गए थे, उस दस्तावेज के मिल जाने से आपकी कोई परेशानी हल होगी। मित्र की सहायता से रुके काम बनेंगे। निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चर्चा इत्यादि करनी है, किसी से मीटिंग मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। आलस्य से बचना है, बड़बोलेपन से बचना है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई शुभचिंतक है और कोई बात कह रहा है तो उसको जरूर मानना है। घर वालों की बात भी माननी है। अगर घर में कोई मरम्मत बदलाव की बात कर रहे हैं, उसको टालते आप आ रहे हैं, तो उसे आज पूरा करिए। और जीवन साथी के साथ संतुलित व्यवहार करिए। ऐसा व्यवहार न करिए जिससे उनको चुभ जाए, आपकी बात कोई बुरी लग जाए। कुल मिलाकर के वैसे देखें तो दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, आलस्य की स्थिति है। दांपत्य जीवन में गलतफहमी के कारण अगर अनबन या परेशानी की स्थिति चली आ रही थी, वो दूर होगी। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है। मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल लगा करके उससे स्नान करिए और स्नान के पश्चात परफ्यूम इस्तेमाल का जरूर करिएगा, यानी इत्र का इस्तेमाल करिए। दिन अच्छा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आएंगी, विशेष करके कार्यक्षेत्र में, लेकिन वहां भी मीठा बोलकर, प्यार से बोलकर, विनम्र होकर आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। धन की चिंता बनी रहेगी, पर कोई काम धन के कारण नहीं रुकेगा। सलाह मेरी है कि चिंता को दिमाग से निकालकर अपने काम में सहज ढंग से लग जाइए। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना विवाद फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन आप शांति बनाए रखिएगा। जितना हो सके शांत रहिए और दूसरों की बातों को सुनते रहिए। बोलिए मत, सुनिए। आज कान चलाइए, जबान नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखिए और जिनको आप प्यार करते हैं उनको, अगर आप एक तरफा है ये और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे, मत करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी रहेगी। एक अज्ञात भय आपको रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर ऑरेंज। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, मीठे पान का बीड़ा उनको अर्पित करिए और हो सके तो प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण भी कर लीजिए। धन लाभ की स्थिति बनेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा। और जो आपका शुभ चिंतक है वो आपका सपोर्ट करेगा। उलझने सुलझेंगी, रोजमर्रा के काम बनेंगे, रुकावटें खत्म होंगी। संतान पक्ष से खुशखबरी आएगी और बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली में स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको हर तरह से लाभ देने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करना है तो कर लीजिए, पर यह जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी शुभचिंतक से राय मशवरा करके लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट जन्य कोई परेशानी इत्यादि थी, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए। स्नान के जल में थोड़ा दूध 2-4 बूंद का मिला करके और तब स्नान करिएगा। दिन अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, काम बनेंगे आपके। जो आपके शुभचिंतक हैं उनका सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। दिन पूरी तरह से सकारात्मक है। आपको भी सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। आमदनी में वृद्धि के योग है। हालांकि खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, पर वो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, आपके सभी जरूरी काम बनेंगे, पर कल्पना के आधार पर कोई फैसला और सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई फैसला मत लीजिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान करेगा कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव को लेकर के, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने काम में लगे रहिए, दिन निकल जाएगा। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सुनी सुनाई बात में आकर के मत कर दीजिएगा, सोच समझ करके करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। कहीं घूमने जाने की तैयारी करें तो अच्छे से उसकी तैयारी करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, बहुत अच्छा है दिन।
कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भाग्य भी ठीक है, जीवन साथी का साथ मिल जाए तो आज का दिन बुलंद हो जाए। आज गाय को हरा चारा खिलाइए या गुड़ खिलाइए, दोनों भी आप उपाय एक साथ दोनों कर सकते हैं, एक भी कर लें तो काम चलेगा। पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ की स्तुति बनेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो कार्य बनेंगे और कोई खुशखबरी भी मिलेगी। ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों को भी मिलने वाली है जो कोई परीक्षा इत्यादि दे रखे हैं, कोई इंटरव्यू आपने दे रखा था। मन में जो शिकायतें, जो चिंताएं, परेशानियां थी, सब दूर होंगी। यूं समझ लीजिए जैसे वक्त आज आप ही की सुन रहा है। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने वाली हैं। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, परंतु कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसकी अनदेखी मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात जरूर मानिए। और व्यापारियों के लिए वैसे दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मकर के जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है, मौसमी बीमारियां। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है और निवेश आप करें। कुंभ के जातक सतर्क रहें, दिन बहुत अच्छा नहीं है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें। आज का दिन आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, पर अच्छी बात क्या है कि अगर लगातार प्रयत्न करते हैं तो परेशानियां दूर होंगी, काम बनेंगे और सपोर्ट भी आपको मिलेगा, परंतु धैर्य बनाए रखना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, जल्दबाजी कहीं मत करिए, कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए, और कर रहे हैं तो अच्छे से विचार करके करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि आज आपको सहायता मिलेगी, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका मित्र, को रिश्तेदार सहयोग आपको करेगा। अकारण बहस किसी से मत करिए, जीवन साथी से बहस मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे और निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन बुलंद है आपका। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, अपनी मनोकामना के साथ उसका सेवन करिए और पूरे दिन आनंद के साथ बिताइए। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने के रास्ते बनेंगे, और नौकरी है तो करियर में जंप यानी और उछाल आएगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी राह में जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं आ रही थी, सब दूर होंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा और व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है, पर जरा अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। अपनी गुप्त बातों को हर किसी से शेयर मत कर दीजिएगा। अति उतावलेपन से बचिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार चीजों के उपयोग से आपको बचना होगा, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।